गांव के हिंदू महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार किया है, 1500 से आप एक महिला का सम्मान नहीं खरीद सकते। आज प्रतीक जैन कहां है? भाग गया। तो वो तो भागा हुआ है, उसका क्या नुकसान हुआ है? वो तो तृणमूल से भी पैसा कमाया, कॉन्ट्रैक्ट में था, मार्केट से भी पैसा उठाया। कैसे पैसा उठाता था आईपैक? पकड़ लीजिए, एक विधानसभा है, वहां पर 4 उम्मीदवार है विधायक का, जिसका कोई चांस नहीं है उससे भी पैसा लो, और जिसका कंफर्म है उसी को मिलेगा, उससे डबल पैसा लो। तो सबका मिला के तो आ गया। और आईपैक को तो आप चैलेंज नहीं कर सकेंगे, वही तो पार्टी चला रहा है। समझ रहे हैं? ऐसे तरीके से दीदी को अंधेरे में रख के, पता नहीं अभिषेक दा को क्यों ये पता नहीं चला, ये पार्टी को खत्म कर दिया। ये पॉइंट नंबर 1 है, यह है पॉइंट नंबर 1। और दूसरा चीज मैं एएनआई को बोलूंगा, आप लोग पत्रकार हैं, आईपैक के जो लड़के जो आईपैक में नौकरी करते थे और एक एक जिला के प्रभारी थे, उनका आप इंटरव्यू लीजिए। वो लोग मेरे को फोन करके बोल रहे हैं, ईडी रेड के बाद दादा एक एक विधानसभा में हमने आईपैक के प्रतीक जैन या ऐसे जो लोग थे उनको हमने रिपोर्ट दिया, ये विधानसभा में 10,000 माइनस है, पर वही रिपोर्ट जब अभिषेक बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को दिया जा रहा है उसमें प्लस 20,000 करके दिया जा रहा है। ऐसे पार्टी को सैबोटाज किया आईपैक, इस तरह से इस पार्टी को सैबोटाज किया आईपैक। बट इसका जिम्मेदारी पार्टी के दीदी और अभिषेक दा को लेना पड़ेगा, क्योंकि उनको तो पकड़ लेना चाहिए था ये चीज। ये पहला कारण। दूसरा कारण ये पार्टी क्यों खत्म हो गई है, क्योंकि ना दीदी, ना अभिषेक दा, ना सीनियर एमपी कल्याण बनर्जी या शोभनदेव चट्टोपाध्याय जो आज हमारे नेता प्रतिपक्ष है, इन लोगों ने कोई करप्शन नहीं किया। मैं ओपनली बोल रहा हूं, दीदी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। आज तो मैं पार्टी में भी नहीं हूं, मैं तो बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता। अगर मैं दीदी के खिलाफ ये बोला कि उनके साथ करप्शन का रिश्ता है तो मुझे भगवान पाप देगा, वो मैं नहीं बोल सकता। पर जो लोअर लेवल कैडर्स ऑफ तृणमूल कांग्रेस, लाइक काउंसिलर, पंचायत के जो प्रधान है, पंचायत समिति के जो मेंबर है, जिला परिषद के जो मेंबर है, ब्लॉक सभापति जो है, ये लोग इतना लोगों पे अत्याचार करके पैसा उठाया है ना, लोग गुस्से में उनके खिलाफ वोट दिया है, तृणमूल के खिलाफ वोट दिया। और तीसरा सबसे बड़ा कारण, महिला का असम्मान। हम लोग सोचते थे पूरे बंगाल में जितनी महिलाएं हैं वो आंख बंद करके दीदी को वोट देंगे, और दीदी को उनका वोट मिला ही है। बट मैं आपको बता रहा हूं, मैं वितर्क में नहीं जाऊंगा, यही तृणमूल के जो लोअर लेवल कैडर्स हैं, ब्लॉक सभापति, पंचायत प्रधान, पंचायत समिति, जिला परिषद, इन लोगों ने महीने भर महीने, साल भर साल गांव के हिंदू महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार किया है, 1500 से आप एक महिला का सम्मान नहीं खरीद सकते, नहीं खरीद सकते 1500 रुपए से। बंगाल की महिलाओं में दोनों हाथ से दीदी को आशीर्वाद किया था, पर उनके ऊपर जो जुल्म हुआ है इसका यह प्रतिफलन है। अब क्या है भविष्य टीएमसी का, कैसे देखते हैं अगले 2-4 साल? मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, देखिए मेरे मुंह से मैं पार्टी को गाली नहीं दे सकता या कोई अपशब्द नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अच्छा रहे तृणमूल कांग्रेस। दीदी की मैं दीर्घायु कामना करता हूं, मतलब मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा दीदी का 500 साल की उम्र हो। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि दीदी सुरक्षित रहे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, अभिषेक बनर्जी सुरक्षित रहे, उनका परिवार ठीक रहे, और तृणमूल कांग्रेस अच्छा रहे। पर आप मेरे को व्यक्तिगत तौर पर पूछेंगे तो बीजेपी अगले 2-3 साल, क्योंकि उनका 2029 का चुनाव है, वो नई पार्टी है, पहली बार उन्होंने सरकार में आए हैं, वो इतना काम करेंगे बंगाल में, इतना काम करेंगे बंगाल में कि तृणमूल का कोई नेता 2029 को घर घर जाके बोल नहीं सकेगा कि हमको वोट दो, क्योंकि लोग पूछेंगे क्यों आपको वोट दें। जो सरकार सत्ते में है वो तो सारा काम कर रहा है, नौकरी दे रहा है, महिला सुरक्षा हो रहा है, ये वो सब कुछ, तो यही बात है।